वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है? बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन तो हमें यह बताती है कि किसी भी प्रकार का पुश या पुल फोर्स कहलाता है। लेकिन यह पुश और पुल होता क्या है? चलिए इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं और बॉल को अपने बैट से हिट करते हैं, या आप किसी की खराब कार में धक्का मारकर उसकी कार स्टार्ट करने में उसकी मदद करते हैं। तो ये सब पुश हैं, आप पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप सबने टग ऑफ वॉर गेम ज़रूर देखा होगा। यहाँ दोनों टीम्स रोप को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। या आप इन भाई साहब को देख लीजिए, इनकी गाय इनकी बात नहीं सुन रही है और ये उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये खेल तो आप सबने ज़रूर खेला होगा। तो बच्चों, ये सब पुलिंग फोर्स है जो ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए उन बॉडीज़ का आपस में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। इसके बिना वे एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा सकती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। जैसे कोई बॉल ज़मीन पर पड़ी थी और आपने उसे हिट कर दिया, तो वह स्टेशनरी स्टेट से मूवमेंट में आ गई। यदि बॉल पहले से मूव कर रही थी और आपने उसे फोर्स लगाकर रोक दिया, तो आपने उसे स्टेशनरी कंडीशन में ला दिया। तो इस तरह से फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकता है। सेकंड पॉइंट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। भाई, आप सबने रबर बैंड्स जरूर स्ट्रेच किए होंगे और उनके अलग अलग शेप भी बनाए होंगे। या आपने अपनी मम्मी को आटा गूंथते देखा होगा और उनको उस आटे की गोलियां बनाते देखा होगा। क्ले से तो आप सबने ज़रूर खेला होगा और उससे अलग अलग शेप बनाए होंगे। ये सब एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं। तो जब आप इन शेप्स को बदल रहे होते हो तो आप उन पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो फोर्स से पॉसिबल है वह है किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना। आप बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि शटल कॉक या आपकी बॉल कंटिन्यूस डायरेक्शन बदलती रहती है। आप उनको हिट करके उनका डायरेक्शन बदल देते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तब भी आप हैंडल को मूव करके उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है। ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए समझना। साइकिल रेस तो आप सबने ज़रूर देखी होगी। क्या करते हैं आप इस रेस में? अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ना, पैडलिंग करके, फोर्स लगाकर, और फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचकर ब्रेक अप्लाई करके साइकिल की स्पीड कम कर देते हैं और उसको रोक देते हैं। तो आप फोर्स ही तो अप्लाई करते हैं ना, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो आपने देखा बच्चों, फोर्स से क्या क्या पॉसिबल है। हम जल्दी से एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको फोर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक पे और भी वीडियोस देखने हैं या अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे और वीडियोस देखने हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।